Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। बेटा पिछले वीडियो में आप बात कर रहे थे सामाजिक वानिकी, झूम खेती और वन्य जीवों का संरक्षण। ये तीनों क्वेश्चन है। यानी आपने झूम खेती पढ़ा बेटा, आपने सामाजिक वानिकी पढ़ा और वन्य जीव संरक्षण पढ़ा। ठीक है। झूम खेती ये वनों के विनाश का कारण है। सामाजिक वानिकी कैसे ना कैसे वनों को बचाना, वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम है। और वन्य जीव संरक्षण में वन और जीव दोनों की सुरक्षा करने का पूरा उपाय है। अब मैं आज आपको नए क्वेश्चन की बात करूंगा कि ये वन्य जीव विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण क्या है। उन कारणों पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है, और यदि ऐसे ही वन्य जीव विलुप्त होते रहे तो हमारी प्रकृति पर उसके कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। तो मैं बेटा इसमें बात करूंगा कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। देखो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। देखो अब नॉर्मल मोटे मोटे कारण तो आपके दिमाग में ऐसे आते हैं कि सबसे पहले तो ये, यदि हम वनों को उजाड़ रहे हैं, वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो निश्चित उनका जीवन तो खतरे में पड़ गया। वनों के जो विनाश का प्रमुख कारण है वो सबसे पहला है कि प्राकृतिक आवास विखंडन। जिस आवास में ये रहते थे उनके आवासों को हमने नष्ट कर दिया। तो पहला ही हम कारण ये पढ़ेंगे, प्राकृतिक आवास का विखंडन या नष्ट होना। जिस प्रकृति में वो रहते थे वो प्राकृतिक आवास ही नष्ट हो गया, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हुए हो या कृत्रिम कारणों से। तो मैं दोनों ही कारणों की बात करूंगा। प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का कारण देखिए, हम हमारे दिमाग से भी आप बनाओ खुद कि प्राकृतिक आवास नष्ट कैसे हो रहा है। कुल मिला के पेड़ों को काटने से, मतलब एक ही अर्थ समझ लो आप, तो पेड़ों के काटने से ही प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। ठीक है। तो प्राकृतिक आवास जिसमें वो रहते थे उसके लिए वनों को अधिक से अधिक काटा गया। वनों को काटने से भूमि हो गई बंजर, भूमि हो गई बिना वनों की खाली। तो जब कभी बरसात होती तो वहां पर जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे गिरने लगी। ठीक है। इसके अलावा जो प्राकृतिक कारण है विलुप्त होने के, वो है जलवायु परिवर्तन, वो है भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। ये एक तरह से प्रलयकारी घटना है जिनमें पर्यावरण को, प्राकृतिक संसाधनों को बहुत अधिक हानि होती है कि किसी न किसी प्रकार से इन प्राकृतिक वनों को बचाया जाए, प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा की जाए। लेकिन ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। तो सबसे प्रमुख ही हम लेंगे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। दूसरा वनोन्मूलन, पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काटना ही तो आवास का विखंडन है।
तीसरे में बात करेंगे अवैध शिकार। वनों में रहने वाले जीवों को बिना कारणवश अवैध शिकार इनका किया जा रहा है। तो अवैध शिकार भी इनका कारण है। ठीक है। प्रदूषण, जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, उस प्रदूषण के कारण गंदगी, विभिन्न प्रकार की गैसें, अम्लीय वर्षा होने का कारण जो बढ़ रहा है, ये सब वनों के वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण है। इसके अलावा जीवों में परस्पर संघर्ष, इसके अलावा है जीवों में संघर्ष। देखिएगा, जीवों में संघर्ष है। मेन भोजन के लिए तो है ही, भोजन के लिए तो है ही, भोजन के अलावा अन्य गतिविधियों पर जीवों में आपस में झगड़ा है। और ये संघर्ष अंतः जातीय, अंतरह जातीय होता है। एक ही जाति के जीवों में संघर्ष, अलग अलग जाति के जीवों में संघर्ष, और इनमें संघर्ष का कारण है एक भोजन और जनन। भोजन और जनन के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष होते हैं। तो यहां बेटा मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें। नंबर 1 डाल देना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट बना के लिखें, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। इसमें लिखें आप वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, बाढ़ आना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा लिखे इसी में, नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही है। मानव की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही है। अतः मनुष्य ने आवास, कृषि एवं उद्योगों के लिए वन भूमि का प्रयोग किया, जिससे जीवों के आवास पर संकट उत्पन्न हो गया है। अगला पॉइंट, अब देखो आप, ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना, तो ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं पानी को रोकने के लिए, इससे भी सबसे ज्यादा नुकसान तो वनों को ही है। क्योंकि जहां बांध बना रहे हैं वहां पानी का स्रोत था, वहां पानी रुकता था। अब आपने ऐसी जगह बांध बनाए
जहां पानी बहता हुआ नहीं है, ऐसे स्थानों पर जो भूमि है वो पानी में डूबती गई। यानी बड़े बड़े बांध बना दिए। बांध बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे। 17 पेड़ काटने से 1 टन कागज प्राप्त होता है। तो पेड़ तो रोज कट रहे हैं। तो बड़ी बड़ी परियोजना जैसे भागड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, भागड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, ब्यास परियोजना आदि से वन भूमि पानी में डूबती गई, जिससे अधिकांश वनों का हाश हो गया या विनाश हो गया। अगला पॉइंट, जंगलों में खनन कार्य, वातावरण प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा के लिए भी प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं। ऐसे ही देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जैव विविधता नष्ट हो रही है। अब देखो एक पॉइंट और देखो, ये पानी में जो जहाज चलती है तो इनके बड़े बड़े तेल टैंकर होते हैं। यदि मान लो इन जहाजों में जो तेल टैंकर है उनमें थोड़ा भी रिसाव हो गया तो रिसने से जो पदार्थ है पेट्रोल डीजल वो पानी में बहेगा, और पानी में बहने से उस जल में रहने वाले जीवों पर जो खतरा है वो बन जाएगा। अतः अम्लीय वर्षा में वन विनाश का प्रमुख कारण हुआ। तो समुद्रों में तेल टैंकरों का रिसाव हो जाने पर समुद्री जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। समुद्री जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। तो देखो, अब तक हम बात कर रहे थे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। प्राकृतिक आवास के नष्ट होने का जो संबंध है वो प्रकृति से है। तो यदि देखो हमने बड़ी बड़ी जो जल परियोजनाएं चलाई उनसे भी पेड़ों को नुकसान हुआ, बांध बनाया, तो पेड़ ज्यादा से ज्यादा काटने पड़ेंगे। जब पेड़ आपने काट दिए तो पेड़ काटने से क्या वहां पर वर्षा कम होगी, और वर्षा हो भी गई तो मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है वो उसके साथ बह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे प्राकृतिक आवासों का। इसके अलावा देखें कि जो प्राकृतिक आवास उन लोगों के रेल लाइन गुजर गई, बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए, तो जानवर क्या वहां के टकरा भी जाते हैं, तो वन्य जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान भी। तो ऐसी कंडीशन में फिर भी मैंने आपको वन्य जीवों को के कारण संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट लिखोगे, अवैध
शिकार होने के कारण, अवैध शिकार होने के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, तो जो शिकार है इस पर भी रोक लग जानी चाहिए। एक मेन कारण है प्रदूषण। जब मान लो वन्य जीव जो संरक्षण वनों में होकर आपने हाईवे निकाल दिए, तो वायु प्रदूषण तो सबसे पहले फैल रहा है, और प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि उनका जो जंगल का तापमान तो बढ़ ही रहा है, तापमान बढ़ने के साथ साथ जो जंतु ज्यादा प्रदूषण वाले क्षमता को सहन करने में असमर्थ होते हैं, वो जंतु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो प्रदूषण के कारण भी जीवों के नष्ट होने का एक कारण बन जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एक और है जीवों में संघर्ष। तो किसी भी सजातीय हो या अंतरजातीय हो, सजातीय जीव होता है उनमें भी संघर्ष है, अंतरजातीय जीव होते हैं उनमें भी संघर्ष है। तो जब विभिन्न प्रकार के जीव आपसी क्रियाकलापों भोजन की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष करें, उस संघर्ष में भी कई प्रकार से हानि है। तो देखिए, लगभग वन्य जीवों के विनाश के जो कारण है उनमें से प्राकृतिक, आनुवंशिक एवं मानव जाति भी कारण है, क्योंकि प्रकृति भी स्वयं बदल रही है, प्राकृतिक आवास कई स्वतः नष्ट हो गए। आनुवंशिक रूप से भी यदि हम देखें तो जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, वो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति को सहन करने की नहीं है। तो हम हमारे पर्यावरणीय जो कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको सहन करने के कारण भी हम जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, और इसके अलावा मेन जो संघर्ष जीवों में वो है जनन के लिए भी जीवों में आपस में संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के कारण भी इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। तो देखिए बेटा, वन्य जीवों के विलुप्त होने के बहुत से कारण हैं, आप खुद के दिमाग से भी बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जिससे मैं 5 पॉइंट आपको वैसे बताऊं कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण नंबर 1, इनके प्राकृतिक आवासों का विखंडन हो जाना वन्य जीवों की विलुप्ति का प्रमुख कारण है। पहली बात, प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना वनों के वन्य जीवों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। दूसरी बात देखो, जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि के कारण देखिए, चाहे खाद्यान्न आपूर्ति हो या शौक हो, शिकार करने की मतलब लालसा हो, तो ऐसे विभिन्न प्रकार से यदि हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि भी वनों की विलुप्ति के कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई, खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की जो खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास करने होंगे, तो उसका नुकसान पड़ता वन्य जीवों, प्राकृतिक संपदा पर नुकसान होता है। इसी तरह देखिए हम कि विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी बृहद परियोजनाएं बनाने से अधिक पेड़ काटने होंगे, तो ऐसी परियोजनाओं को ऐसे स्थान पर लागू किया जाए जहां पेड़ों की संख्या कम हो। तो बृहद परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के बड़ी बड़ी बांध बनाए जा रहे हैं, इन बांधों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आवास नष्ट हो गया तो विलुप्त, जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका प्रभाव, बृहद परियोजना उनका प्रभाव। नंबर 4, अवैध शिकार, अवैध रूप से इनका शिकार हो रहा है, वो भी इनकी संख्या को कम कर रहा है। और जीवों में प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण है वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। और संघर्ष, आपसी
जो संघर्ष है वो भी प्रमुख कारण है कि संघर्ष होने पर भी कई जीव अपने आप ही लड़के मर जाते हैं और वो भी विलुप्त हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वनों के विलुप्त होने के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज मैंने इससे संबंधित आपको जितने भी कारण थे मैंने आपको स्पष्ट किए। मैं समझता हूँ आप इन जो पॉइंटों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि वनों के जीवों के विलुप्त होने के कारण आप खुद बना लो के 10 पॉइंट, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आपको समझने में ऐसी दिक्कत आए कि सर ये पॉइंट कैसे बनेगा, तो आप मेरे से परामर्श लेकर भी उस काम को कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, इनको आप याद करें। यह मैंने अभी लास्ट में बताया, आवास का नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि, बृहद परियोजना, शिकार, प्रदूषण, संघर्ष, इनसे संबंधी आप सेंटेंस बना लें और करें आप। बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको मैं केवल यही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।